जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि इसमें मेरा दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे और इसमें मेरा दो चर संख्या यानी कि x और y दिया है। तो दोनों समीकरण को हम लोग हल करके x और y का मान निकालेंगे और जो मेरा x और y का मान निकल जाएगा उसको हम लोग इस समीकरण में रखेंगे। तो इससे हमें m का मान प्राप्त होगा जो हमें निकालना है। जैसा कि इसमें दिया है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें m का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं, ताकि ऐसा अगर आप लिखिएगा तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि इसमें जो दिया है 2x + 3y बराबर 11, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इस समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो मेरा दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। और ये जो मेरा दिया है y बराबर mx + 3, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। y बराबर mx + 3, इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 जो हम लोग माने हैं इसको हम लोग हल करेंगे और हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, आप एक समीकरण को लेके इसमें से x का मान निकाल करके फिर उसको दूसरे समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग समीकरण 1 को लेंगे तो जो मेरा मान आएगा उस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मेरा समीकरण 1 दिया है, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग किसको माने हैं ना, 2x + 3y बराबर 11। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। आप y का भी मान निकाल सकते हैं, वो भी मेरा गलत नहीं होगा। तो हम लोग इसमें x का मान निकालेंगे। तो यहाँ 2x बराबर 11 और ये जो +3 है इसको हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -3y हो जाएगा। 3 के साथ y है तो -3y हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर 11 - 3y, x के साथ क्या है 2 गुना में है यानी कि बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर 11 - 3y बट्टे में 2। तो ये जो मेरा x का मान आ गया, इस मान को हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 तक हम लोग ले चुके हैं, तो अब हम लोग इसको समीकरण 4 मानते हैं। अब देखिए, अब जो ये मेरा x का मान आ गया, इस x का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का, चूंकि हम लोग x का मान को समीकरण 1 से निकाले हैं इसलिए x का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है ना, 2x - 4y बराबर -24। तो 2x - 4y बराबर -24, इसको एक बार लिख लेंगे समीकरण को। तो इसमें हम लोग x का मान रखेंगे। तो x मेरा कहाँ दिया है ना, 2x यहाँ पे दिया है। तो देखिए 2x के साथ क्या है गुना में है, तो 2 को हम लोग इस तरह से बाहर में लिखेंगे और x का मान जो है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। तो x का मान क्या है मेरा 11 - 3y बटे में 2 और यहाँ -4y, तो यहाँ लिखेंगे -4y बराबर -24। ठीक है, आप देखिए अब ये 2 क्या है
इसके साथ गुना में है और यहाँ इसके साथ बट्टे में भी 2 दिया हुआ है, यानी कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ मेरा रह गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। हम लोग बहुत ही विस्तार से लिखेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। हम लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ करेंगे 11। अब यहाँ देखिए इसके भी साथ y है, इसके भी साथ y है, यानी कि ये दोनों संख्या मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 हो जाएगा 7y। बड़ी संख्या 4, 4 का चिन्ह माइनस, इसीलिए यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब ये जो 11 मेरा प्लस में दिया है इसको हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, यानी माइनस माइनस प्लस। तो 24 में से 11 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 1 3। बड़ी संख्या 24, 24 का चिन्ह माइनस, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 35। अब देखिए यहाँ भी माइनस दिया है और यहाँ भी माइनस दिया है, यानी कि दोनों तरफ माइनस रहेगा तो कट जाता है, यानी 7y बराबर हो जाएगा 35। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 35 बटे में 7। तो अब देखिए ये मेरा 7 से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी y बराबर मेरा आ गया, y बराबर मेरा आ चुका है यहाँ पे y बराबर 5। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे y बराबर मेरा आया है 5, तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि y बराबर 5। अब ये जो y का मान आ गया, इस y का मान को हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं चूँकि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 मेरा क्या आया था ना, समीकरण 4 है मेरा x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ये मेरा समीकरण 4 दिया है। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। y का मान मेरा क्या आया, 5 आया है, तो 5 को हम लोग इसमें रखेंगे। तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 5 बटे में 2। तो x बराबर आ गया मेरा 11 माइनस 5 दिया 15 बटे में 2। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस 11 माइनस 15, यानी कि प्लस माइनस माइनस 15 में से 11 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। बड़ी संख्या है 15, 15 का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 बटे में 2। तो यहाँ देखिए ये मेरा कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर आ गया मेरा माइनस 2 और y बराबर मेरा क्या आया था, y बराबर 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए ना, x और y का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे, चूँकि x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ये जो मेरा x और y का मान निकल गया। अब इस मान को हम लोग, जो मेरा समीकरण दिया हुआ था y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, ये जो मेरा समीकरण दिया हुआ है इसमें हम लोग x और y के मान को रखेंगे, यानी कि उसके वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या मान चुके हैं ना, समीकरण 3 मान चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, चूँकि x और y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लोग किसको माने थे न, y बराबर mx प्लस 3, ये मेरा है समीकरण 3। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे बराबर m इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, -2 प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर m को 2 से गुना करेंगे तो -2m प्लस 3।
अब यहाँ 5, ये जो प्लस में 3 है इसको हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -3 हो जाएगा बराबर -2m। 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा बराबर -2m। अब चूंकि m बराबर हो जाएगा m बराबर 2 में -2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि m बराबर आ गया मेरा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, माइनस में दिया है, यानी कि m बराबर आ जाएगा मेरा -1, और यही हो जाएगा आंसर जो हमें निकालना था। m का मान ही हमें निकालना था। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।